यीशु के कदूस और जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज खुदा का खादम पास्टर नदीम बरकत आपके लिए एक पैगाम लेकर आया हूँ जो कि खुदा ने मेरे दिल में रखा। और आज का जो पैगाम है वो ईमान के तल्लक से है। और आज हमारा जो टॉपिक है और वो ये है कि ईमान से हम अपनी बरक़ात को हासिल कर सकते हैं, शिफा को हासिल कर सकते हैं, ज़िंदगी को हासिल कर सकते हैं। सो आज हम ईमान के तल्लक से चंद एक बातें सीखेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो आप मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से देखिएगा। इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 5वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में लिखा है, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वह मौजूद है और अपने ताल्बों को बदला देता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। असीसों, आज हम इस बात पर गौर करेंगे जैसे कि इब्रानियों का मुसन्नफ 11वें बाब की पहली आयत में कहता है कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। यकीन जाने कि जब हम बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं और खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं तो हमें पूरी बाइबल में एक चीज़ मिलती है, और वो क्या है? जो खुदा हमारे अंदर देखना चाहता है वो है ईमान। और ईमान हमारा है किस पर? कौन है जिस पर हम ईमान रखते हैं? कि किसकी बाबत हम ईमान की बात करते हैं? और अगर गौर करें तो खुदा के कलाम में लिखा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और वो अपने ताल्बों को बदला देता है। इस वक्त बेशक मैं आपके लिए पैगाम लेकर आया हूँ और आप इस पैगाम को सुन रहे हैं, तो याद रखिएगा कि वो खुदावंद आपके पास भी मौजूद है, वो खुदावंद मेरे पास भी मौजूद है, वो यहाँ भी मौजूद है और वो आपके पास भी मौजूद है। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि हम खुदा पर ईमान रखें कि वो मौजूद है और वो अपने ताल्बों को बदला देता है। और एक और बात करूंगा यहाँ पर कि ज़बूर 107 और उसकी 20वीं आयत देखें तो वहाँ पे लिखा है कि वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर अपने लोगों को शिफा देता है और उनकी हलाकत से उन्हें बचाता है। याद रखिएगा कि जब खुदा कलाम कर रहा है तो हम इस कलाम का यकीन करें, इस कलाम पर ईमान ले आएं कि खुदा ने कलाम किया है और खुदा हमसे बात कर रहा है। जब खुदा बात कर रहा है तो यकीनन इस बात पर ईमान रखना चाहिए कि खुदा ने कलाम किया है, खुदा ने कलाम मेरे लिए कर दिया है। तो यकीनन जो कलाम हो चुका है उसके सबब से मैं, अगर आप बीमार हैं तो आप इस बात पर ईमान रख सकते हैं कि आप ठीक हो गए। अगर आप मुश्किल के अंदर हैं तो खुदा ने आपके साथ कलाम किया, तो आप इस बात पर ईमान रखें कि खुदा ने आपकी मुश्किल में से, उस घड़ी में से खुदा ने आपको बाहर निकाल लिया है, और उस मुश्किल घड़ी के अंदर भी खुदावंद आपके साथ ईमान रखें और उसमें से खुदा आपको निकाल चुका है। और अगर आप मुसीबत के अंदर हैं तो मुसीबत में भी खुदावंद आपके साथ है, बस आपने ईमान रखना, याद रखिएगा। और ईमान किस पर? ईमान खुदा के बेटे यीशु मसीह पर, यीशु नासरी पर हमें ईमान रखना है। और जब हम यीशु पर ईमान रखते हैं तो यीशु हमें तमाम मुश्किलात से, मुसीबतों से, परेशानियों से निकालने की कुदरत रखता है। और अगर ऐसा है कि आप
ان हालातों के अंदर दुआ भी कर रहे हैं, कलाम भी पढ़ रहे हैं, खुदा के साथ वक्त भी गुजार रहे हैं, उसकी वर्शिप भी कर रहे हैं, उसकी हजूरी में अपनी आवाज़ों को बुलंद किए हुए हो। और याद रखिएगा, इस टाइम में आपने अपने हाथों को बुलंद किया हुआ है, आप खुदावंद की हजूरी में खुदावंद के साथ चल रहे हो, तो ये बड़ी बाबरकत बात है। और इन हालातों में भी खुदावंद आपके साथ है, और खुदावंद आपको प्यार करता है। और उसका प्यार का जो हम उसके प्यार को देखते हैं, तो उसका प्यार ये है कि वो हमारे दरमियान है, और सबसे बढ़कर कि यीशु मसीह हमारे साथ है। तो आज इस बात को हमें जानने की ज़रूरत है। और अगर हम इस कलाम पर गौर करें तो लिखा है, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उससे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हाथ में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद है। अब देखना यह है कि गवाही कौन दे रहा है? गवाही खुदा दे रहा है। और किस बात की? कि खुदा को वो पसंद आ गया। पसंद किस चीज की? ऐसा नहीं है कि वो बहुत खूबसूरत था तो खुदा को पसंद आ गया। ऐसा नहीं है कि उसका कद बहुत अच्छा था इसलिए पसंद आ गया, या वो बहुत अच्छा बोलता हो। ऐसा नहीं है। इस बात को, जो बात खुदावंद को उससे अच्छी लगी उसकी, वो ये थी कि 300 साल वो खुदा के साथ चलता रहा, 3 सदियां खुदा के साथ चला, और खुदा के साथ प्रॉपर चला, पूरे तौर पर चला। खुदा उसके साथ था और वो खुदा के साथ, दोनों, यानी खुदा के साथ साथ वो चलता रहा। इसका मतलब यह है कि जो खुदा को बात पसंद थी उसके मुताबिक उसने अपनी जिंदगी को गुजारा। और कितनी देर? 300 साल, यानी 3 सदियां। आज अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो हम कितनी देर से खुदा के बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप जो देख रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को भी देखो कि कितनी देर से आप खुदावंद के बगैर जिंदगी बसर कर रहे हो। कब से आप इस दुनिया के बारे में, दुनिया की चीजों के बारे में, हर चीज के बारे में आपको पता है, लेकिन आपको पता होने के बावजूद आप खुदा के साथ पूरे तौर पर या प्रॉपर खुदा के साथ नहीं चल रहे। अगर आपने खुदावंद को के साथ चलना शुरू भी किया तो कितनी देर तक आप खुदा के साथ चलते हैं? क्या 1 हफ्ता, 1 साल, कितनी देर? कि जब से आपने मसीह को कबूल किया, आप मसीह के साथ प्रॉपर तौर पर खुदा के साथ चलते। अगर चलते हो तो खुदावंद भी आपके साथ। और देखें, इसकी गवाही कौन दे रहा है? खुदा खुद दे रहा है। और खुदा को ये पसंद है कि वो मौत को ना देखे, और मौत देखे बगैर ही, यानी कि उसको मौत ने नहीं छुआ, बल्कि मरने से पहले खुदा ने उसे ज़मीन से उठा लिया। कैसी खूबसूरत बात है, कितनी बाबरकत बात है। और याद रखिएगा कि आज भी वो खुदावंद हमारे साथ है, और हमारी जिंदगियों के अंदर वो देखना चाहता है कि हम कितने के खुदा के साथ वफादार हैं और कितने के ईमानदार, कि हम प्रॉपर खुदा के साथ चलें। और यहाँ पर हम देखते हैं, ईमान ही से हनूक उठा लिया गया ताकि मौत को ना देखें। और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था, इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद है। आज याद रखिएगा कि हमें खुदा के साथ चलना ताकि खुदावंद हमें बरकत दे। और एक और बात है, इन हालातों में भी खुदा हमारे साथ है। अगर हम कलाम को पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, खुदा के हुज़ूर में चलते हैं, खुदा हमारे साथ है। खुदा साथ है
तो फिर हमें कभी भी कोरोना से या इन अफवाह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है और वो हमारी हिफाजत करेगा। और वो खुदा जिसने हनोक को जिंदा उठा लिया और खुदा को ये पसंद है, आज हमें भी ज़रूरत है कि हम खुदा के साथ चलते रहें और उसकी नज़र में हम मकबूल ठहरें, उससे हम पसंद आ जाएं। और याद रखिएगा, अगर हम खुदा को पसंद आ गए तो खुदा दुनिया में भी हमें इज्जत और सरफराजी बख्शेगा। सबसे बड़ी बात कि अगर आज आप ईमान से इस कलाम को सुन रहे हो तो इस कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगी बाबरकत हो सकती है। बाबरकत कैसे हो सकती है? मसलन जैसे कि आप सोचते होंगे कि शायद मेरी लाइफ अब ख़त्म है, शायद मेरी ज़िंदगी में अब कोई बरकत नहीं है, शायद मैं खुदा ने मुझे रद्द कर दिया है, शायद ऐसा ना हो। आपकी सोच के अंदर ऐसी सोच ना आए कि शायद मैं फिर उठ सकूं। लेकिन याद रखिएगा, जब आप यीशु पर ईमान ले आओगे तो वो गिरे हुओं को उठा खड़ा करता है, वो फिर से बहाल कर देता है। वो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता है, वो आपको खूबसूरत बनाना चाहता है, वो आपके घराने को खूबसूरत बनाना चाहता है, वो आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उससे और ज़्यादा वो बढ़ाना चाहता है, ताकि आपके साथ खुदा का गहरा रिश्ता हो और गहरी रफ़ाकत हो। और आप जब खुदा के साथ गहरी रफ़ाकत में आओगे तो खुदावन आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में नज़र आना शुरू, यीशु मसीह आपको बरकत देना शुरू करें। और याद रखना, जो इस वक्त आप मुश्किल में हो, ये मुश्किल आपकी ख़त्म हो चुकी है, ये बीमारी ख़त्म हो चुकी है। और मेरे दिल में जो खुदा ने बात डाली वो यही है कि जब कलाम हो चुका है, और अगर गौर करें, एक औरत यीशु मसीह के पास आई और वो कहती है कि मेरी बेटी को बुरी रूह सताती है। पहले वो शागिर्दों के पास गए, शागिर्दों ने यीशु को कहा, यीशु ने ना सुना। फिर वो यीशु के पास आई, यीशु ने उसकी कोई ना सुनी। फिर वो झुकी यीशु के सामने और यीशु ने फिर ना उसकी सुनी, बल्कि यीशु ने कह दिया कि लड़कों की रोटी जो है वो कुत्तों को डालना रवा नहीं। इतने बड़े अल्फाज बोले यीशु मसीह ने। वो फिर भी कहती है कि जो लड़कों के टेबल से बचे हुए टुकड़े गिरते हैं वही मेरे लिए काफ़ी है। और देखें, उसने अपने आप को, यानी कि उससे ये पता चल गया और इसका ईमान यीशु मसीह पर कि यही यीशु है जो मेरी बेटी को आज़ाद कर सकता है। तो यीशु ने कहा, जा, ये जो कलाम हुआ है ना, इस कलाम के वसीला से तेरी बेटी आज़ाद हो चुकी है। और जब वो घर जाती है तो अपने घर में जाकर देखती है तो उस कलाम से जो यीशु मसीह ने किया, उसने उस ईमान से रिसीव किया, तो क्या हुआ, उसकी बेटी घर में बेड पर बदरूहों से आज़ाद हुई। वो बैठी हुई से यानी आज़ाद हो चुकी, और वो यीशु का पीछा नहीं छोड़ रही। और अगर हम गौर करें तो वो औरत जिसका 12 बरस से खून जारी था, वो तबीबों के पास गई, डॉक्टरों के पास गई कि उसे शिफा हो जाए, उसे वो ठीक हो जाए। और 12 साल गुजर चुके थे, उसकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने यीशु मसीह के बारे में सुना और वो उस पर ईमान ले आई कि यीशु मसीह की मैं पोशाक ही को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। और देखा जाए तो जैसे ही उसने ईमान से उसकी पोशाक को छुआ तो उसकी बीमारी उसके बदन से जाती थी और वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हील हो गए, क्योंकि वो यीशु मसीह पर ईमान ले। आज आप ईमान से यीशु मसीह को छू सकते हो। आज ईमान से उसकी कुव्वत और उसकी कुदरत को आप ले सकते हो। बेशक बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। हम अब
ईमान अमीर की चीज़ों का, इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। जब हम ईमान से यीशु मसीह के इस कलाम को अपनी जिंदगी में लेंगे, तो ईमान से उसे हम छू लेंगे, तो यकीनन हमारे बदनों से बीमारियां, कमजोरियां जाती रहेंगी और हम मुकम्मल तौर पर शिफा पा जाएंगे। और एक बात बताना चाहता हूं, यीशु कैंसर से शिफा देता है, यीशु जो है शुगर से शिफा देता है, यीशु हर तरह की कमजोरियों से शिफा देता है, बदरों गिरफ्तार को ज़ाद करता है। और यीशु हाली कैंसर, टीबी, एड्स यानी किसी किस्म की बीमारी उनसे नहीं, बल्कि यीशु इस वक्त अगर कोई शख्स कोरोना के साथ में है, तो वो परेशान है, तो उसको भी यीशु हील कर सकता है। लेकिन क्या है आपका ईमान, आपके ईमान के वसीला से आप इस कलाम को रिसीव करें, आपके बदनों में यीशु अपनी शिफा को जारी कर चुका है और आप इस बीमारी से शिफा पा चुके हो। और याद रखना कि बहुत सारे लोग हैं इन दिनों में सोचते होंगे कि हम क्या करेंगे, हमारा कारोबार नहीं, हम क्या करेंगे, हमारे जो है बिजनेस जो है वो लॉस हो चुका है इन हालातों के अंदर, और आप सोचते हो कि मेरे पास जॉब नहीं, मैं क्या करूं। लेकिन याद रखें, आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखें, आपके लिए वो सब कुछ मुहैया करेगा, आपके खाने का, आपके पीने का, आपके जिंदा रहने का हर एक इंतजाम खुदावंद ने किया। लेकिन ईमान रखें, और सबसे बढ़कर कि वो हमेशा की जिंदगी हमें देता है, और वो जिंदगी यीशु मसीह के वसीला से है। जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो हम हालात में होते, बल्कि हम हमेशा की जिंदगी पाते हैं। आज आपके लिए ईमान से हमेशा की जिंदगी भी है। और एक बात याद रखना, मसीह के बगैर अगर हम जीते हैं, अगर हम ये भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी जो है ऐसे जी लेंगे, लेकिन याद रखना इस मसीह के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। और उसने कहा तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा ना हो कि हम हलाक हो जाएं और हम इस दुनिया में भी कुछ हासिल न कर सकें और आइंदा भी उस अवधि जो है मौत उसमें चले जाएं जहाँ पे रोना और दांत पीसना है। लेकिन जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे और यीशु के साथ चलेंगे, तो इस दुनिया में भी हमारी अच्छी ज़िंदगी और आखिरत में भी। और जैसे उस डाकू ने कहा कि जब तो अपनी बादशाही में आएगा तो मुझे याद करना। तो यीशु ने कहा आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में। जैसे उसने कबूल किया तो उसी दिन वो यीशु के साथ था जहाँ पे यीशु। और याद रखना, जब हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं तो हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाते हैं। आज इस कलाम को आप अपनी ज़िंदगी में लें ईमान से। खुदावंद आपको बरकत देगा, खुदावंद आपको शिफा देगा, खुदावंद आपको बहाल करेगा, खुदावंद आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देगा। और याद रखना कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आ, और जब हम खुदावंद के पास आ गए तो वो आपको ज़रूर छुएगा, वो आपको शिफा भी देगा, वो आपको बहाल भी करेगा, वो आपकी ज़िंदगी को बाबरकत बना देगा। आप कुछ भी नहीं है, यीशु है, तो यीशु आपके लिए सब कुछ कर देगा। वो आपको विज़डम भी देगा कि आपने अपनी लाइफ को कैसे गुजारा। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको बहुत बरकत है। और आज जो इस कलाम को कबूल करके अपनी ज़िंदगी यीशु को देना चाहते हैं, आज अपनी आंखों को बंद कर मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ, और ताकि आइंदा के बाद आपकी ज़िंदगी में यीशु नजर आए और यीशु आपकी ज़िंदगी में आकर आपको बाबरकत बना दे। आए अपनी आंखों को बंद कर मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं, अगर कोई बीमार है, कमज़ोर है, कोई परेशान है, तो मैं उसके लिए भी दुआ करूँगा। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम से आज जिस तेरे बेटे ने तुझे अपनी ज़िंदगी, अपना दिल दिया है, तो खुदावंद तो इनकी ज़िंदगी को बाबरकत बना दे। यीशु मसीह तो इनके सारे खुदाम को, सारे गुनाहों को माफ़ कर और इनकी ज़िंदगी को ब्लेस कर। यीशु इनकी ज़िंदगी में आकर इन्हें बाबरकत बना दे, क्योंकि तेरे बगैर हम कुछ नहीं है। और ये तुझ पर ईमान ले आए, और यीशु मसीह पर जो ईमान ले आता है वो हलाक नहीं तो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाता है। तो खुदावंद तेरा पाक इनकी मदद करें,
और इसी तरह ऐ खुदा जितने भी मुझे इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, ऐ बाप देखिए यीशु के नाम से इन्हें छू, इन्हें बरकत दे। अगर कोई बीमार है तो यीशु के नाम से वो शिफा पा जाए। कैंसर है, टीबी है, एड्स है, ऐ खुदा देख हेपेटाइटिस सी है, बी है, और ऐ खुदा इसी तरह ऐ खुदावंदों के खुदा हड्डियों की और दर्द है, जोड़ों की दर्द है, तो यीशु के नाम से वो जाते रहे और तेरे लोग कामल तौर पर शिफा पाएँ। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, और मैदे की तकलीफ जाती रहे, और एक खुदा फूड पाइप बिल्कुल ठीक हो जाए। गले का सारा एक खुदा थायराइड और टॉन्सिस जाते रहें, और गले का सारा इन्फेक्शन जाता रहे। अब आप तेरा पाकरू तेरे लोगों की ज़िंदगी में काम करे, और जिनके फूड पाइप के अंदर एक खुदा जलन है, तकलीफ है, यीशु के नाम से वो ख़त्म हो जाए। अब आप दोनों फेफड़े नॉर्मल काम करें, गुर्दे नॉर्मल काम करें, जिगर नॉर्मल काम करे, पित्ता नॉर्मल काम करे, और जिनके खुदा देख यीशु के नाम से मैं दुआ कहूँ कि जिनकी पथरियाँ वो रिमूव हो जाएं, और एक खुदा जो ज़हनी तौर पर परेशान है उनकी सारी परेशानी जाती रही, और जो बदन के अंदर तकलीफ के अंदर है उनकी सारी तकलीफ़ें जाती रही। तेरे लोगों के बदन बहाल हो जाएं, तेरे लोगों की ज़िंदगियाँ बहाल हो जाएं, तेरे लोग बहाल हो जाएं। यीशु के नाम से जो रूहानी तौर पर गिर चुके थे उनको उठा कर रखा और उन्हें फिर से बहाल कर दे, और एक खुदा जो खिदमत कर उनकी खिदमत को बढ़ा दे, और एक खुदा तूने बड़ी बरकत है, तेरा पाक उनके साथ हो। मेरा ईमान है कि तूने मेरी दुआ को सुना और कबूल किया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके साथ हो, और मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से खुदा ने आपको छुआ और बरकत दी। गॉड ब्लेस यू।